नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी मध्य प्रदेश जो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा है उसके लिए क्लासेस चल रही हैं। आपकी प्रैक्टिस सेट भी चल रही हैं। ये क्लास है आपके लिए बाल विकास की। CDP की हमने 2 क्लासें कर ली थी आपकी, जिसमें हमने बाल विकास की अवधारणा और शैशवावस्था के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम बाल्यावस्था के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चाइल्डहुड के बारे में, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कब से कब तक होती है, किसने बाल्यावस्था के बारे में क्या क्या कहा है और इसमें कौन सी शिक्षाएं जो हैं वो दी जाती हैं, किस प्रकार से। पूरी डिटेल में ये वीडियो रहेगा, तो वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और हम जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो भी आपकी टॉपिक वाइज चल रहा है। तो ये सारी क्लासें आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आपके जितने भी वर्ग 3 के कैंडिडेट हों और CTET के कैंडिडेट हों, सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं हम अपनी बाल्यावस्था की, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल्यावस्था की एज क्या होती है। तो इसको 6 से लेके 12 वर्ष जो इसकी एज है वो मानी गई है। 6 से लेके 12 वर्ष की एज तक, और जन्म से लेकर आपकी 5 तक शैशवावस्था मानी जाती है। इसको क्या कहते हैं? सामान्यतः बाल्यावस्था की अवस्था 6 वर्ष की उम्र से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक माना गया है। तो इसको आप ध्यान रखें। इसकी परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं ये परिभाषा किसके द्वारा कही गई है। तो रॉस ने कहा है बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। क्योंकि इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो बड़े होने की एक्टिंग करता है, उसको लगने लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो छद्म मतलब धोखा, परिपक्वता मतलब मैच्योर होने की अवस्था है। ये कहा है किसने? प्रोफेसर रॉस ने। कॉल एवं ब्रूस ने कहा है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो उन्होंने कहा है इस उम्र में संवेग ज़्यादा आने लगते हैं, तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। और जो फ्रायड महोदय हैं आपके, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने कहा है बाल्यावस्था काम वासना की प्रसुप्तावस्था है। इन्होंने प्रसुप्तावस्था बोला है इसको। तो सिगमंड फ्रायड का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो परिभाषा है। आगे चलते हैं। किलपैट्रिक ने क्या कहा है बाल्यावस्था को लेके? तो बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। इसमें जो है वो प्रतिद्वंदात्मक जो है वो भावना पाई जाती है एक दूसरे के प्रति। तो इन्होंने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था बोला है बाल्यावस्था को, किलपैट्रिक ने। स्ट्रैंग ने कहा है शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। तो उन्होंने एक सीधी सी डेफिनेशन कह दी है बाल्यावस्था को लेके। बर्ट ने कहा है बाल्यावस्था में साहसी कार्यों एवं भ्रमण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। तो बर्ट ने कहा है कि बाल्यावस्था में बच्चे जो है वो साहसी कार्य करने लगते हैं और घूमना फिरना ज़्यादा करने लगते हैं। भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है इनके अंदर। सॉरी। आगे है ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन। शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जीवन चक्र में शैशवावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। इन्होंने शैशवावस्था को इम्पोर्टेंट माना है। इनके अब ये देख लेते हैं हम कि बाल्यावस्था के जो प्रमुख नाम हैं, इनको क्या क्या कहकर बुलाया जाता है बाल्यावस्था को। तो शैक्षिक दृष्टि से सर्वोत्तम काल माना जाता है कौन सा? बाल्यावस्था को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शैक्षिक दृष्टि से सबसे उत्तम जो है वो काल कौन सा होता है, तो कई लोग उसको शैशवावस्था लगा देंगे, लेकिन वो कौन सी होती है? आपकी बाल्यावस्था होती है। इसको खेलों की उम्र भी कहा जाता है, गंदी उम्र भी कहा जाता है, डर्टी एज, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कपड़े जो हैं वो गंदे कर लेते हैं बच्चे। टोली की उम्र कहा जाता है इसको, गैंग एज। प्राथमिक विद्यालय की उम्र भी आपको कहा जाता है, क्योंकि 6 वर्ष में ही आपकी एडमिशन जो है वो होने लगता है, हो जाता है, तो उसको प्राथमिक विद्यालय की उम्र कहा जाता है। जीवन का छद्म परिपक्वता काल होता है, जैसे कि एक डेफिनेशन में देखा है हमने, इसमें छद्म परिपक्वता पाई जाती है बाल्यावस्था में। नटखट शरारती अवस्था इसी को कहते हैं। चुस्ती एवं फुर्ती की उम्र, स्फूर्ति की उम्र होती है। इसमें बच्चे जल्दी थकते नहीं हैं, बहुत दिन भर यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था इसी को कहते हैं। इसमें मूर्त चिंतन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। निरुद्देश भ्रमण की अवस्था, इसमें बिना किसी कारण के ऐसे ही बच्चे क्या है भ्रमण पर निकल जाते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसे निरुद्देश भ्रमण की अवस्था भी कहा जाता है।
और समलिंगी समूह का उम्र। तो अपने एक टोली बना लेते हैं समलिंगी समूह की, जो है वो उम्र, इसी को कहा जाता है आपकी बाल्यावस्था को। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं आपकी। पहली आपकी वास्तविकतावादी दृष्टिकोण का विकास। जैसे खिलौने जीवित नहीं है, जैसा कि आपने देखा था शैशवावस्था में जीववाद पाया जाता है, उनको खिलौनों से खेलते हैं, उनको लगता है कि खिलौनों में भी जीवन है, लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं उनमें वास्तविकता का दृष्टिकोण जो है वो आ जाता है, उनको पता चल जाता है कि ये खिलौने जीवित नहीं है। फिर अगला है आपका आत्मनिर्भरता। जब बालक अपने ज़्यादातर कार्य खुद कर लेता है, क्योंकि 6 वर्ष से की उम्र से ही बालक जो है ज़्यादातर अपने खाना पीना, हाथ से चलना फिरना, ये सब करने लगता है काम, तो ये आत्मनिर्भर बालक होने लगते हैं। फिर है नैतिकता का विकास। इस अवस्था में बालक की नैतिक सोच परिपक्व होने लगती है और वह यह समझने लगता है कि कुछ बातें गलत और कुछ सही हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इस उम्र में उनमें नैतिकता का विकास भी होने लगता है। अगला है सामाजिक भावना का उदय। बालक अपने मित्रों का एक समूह बनाने लगता है तथा सामाजिक भावना मजबूत होने लगती है। जैसा कि आपको पता है समाजीकरण एक ग्रुप से ही आता है, तो जैसे ही वो अपने एक सामाजिक बालकों के मित्रों के एक समूह में फिरने लगता है तो उसमें एक सामाजिक जो भावना है वो मजबूत होने लगती है, उसका विकास भी होने लगता है। अगला है मित्रों का चयन। इस अवस्था में बालक स्वेच्छा से मित्र बनाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आ जाए तो उसको मित्र बना ले, नहीं, वो अपने खुद चयन करता है, वो अपने स्वेच्छा से अपने मित्र बनाता है। काम वासना शांत। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में परा अहम के हावी होने के कारण, डर, शर्म आदि के कारण बालक अपनी काम वासना को दबा लेता है। तो ये ज़्यादातर ऐसे जो कोटेशन है वो सिगमंड फ्राइड द्वारा दिए जाते हैं। तो इनको कहा है इन्होंने, पराअहम हावी होने लगता है, जिसके कारण शर्म के कारण या डर के कारण वह अपनी काम वासना दबा लेता है। अगली डेफिनेशन है आपकी, अगला पॉइंट है आपका, जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तेज होती है। तो आपकी बाल्यावस्था में बालक बाहरी दुनिया के संपर्क में आकर उसे जानने की तीव्र जिज्ञासा दिखाता है, क्योंकि जैसे ही वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है तो वह बाहर की दुनिया में से रूबरू होता है, उसके संपर्क में आता है, उसको और जानने की जिज्ञासा पैदा होने लगती है। तो इस बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तेज पाई जाती है। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें पॉज करके, और क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अवस्था में जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे तेज पाई जाती है, तो आपकी बाल्यावस्था होती है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति, इसमें बाहरी दुनिया को देखकर मंत्रमुग्ध हुआ बालक अपना ज़्यादातर समय घर के बाहर के दोस्तों के साथ बिताना चाहता है। तो जब वो बाहर घूमता फिरता है तो उसमें जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। अगला है आपका संचय की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के संचय की प्रवृत्ति अत्यंत तीव्र होती है। बालक कंचों आदि तथा बालिकाएं गुड्डी गुड़ियों की ड्रेस आदि इकट्ठा करते हैं। क्योंकि बालक बाहर खेलने कूदने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं बाल्यावस्था में, तो उनमें संचय की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जैसे कंचे खेलते हैं, क्रिकेट बॉल ये सब जो है वो चालू हो जाता है, तो इनको संजो के रखना उनकी प्रवृत्ति में आ जाता है। अगला है आपका रचनात्मक प्रवृत्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है। तो इस बाल्यावस्था में रचनात्मक प्रवृत्ति तीव्र होती है, जैसे बालकों द्वारा बागवानी करने का प्रयास तथा बालिकाओं में कताई बुनाई के कुछ नया काम करने की कोशिश करना। तो नई नई चीज़ें जो है वो करने लगते हैं। फिर है समलिंगी प्रेम। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में समलिंगी अंतर साफ होने के कारण बालक बालिकाओं के अलग अलग समूह बनते हैं, जिन्हें सखी भाव एवं सखा भाव कहा जाता है। तो यह समलिंगी जो ग्रुप हैं वो बनने चालू हो जाते हैं आपके 6 से जो 12 साल की एज होती है, इस एज में। तो इन्होंने उसी को समलिंगी प्रेम कहा है। चूँकि बालक लड़का लड़कों के ग्रुप में ज़्यादातर रहने लगते हैं, उनकी मित्र मंडली बन जाती है, तो उसमें एक समलिंगी प्रेम भी पाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। बाहरी दुनिया को देखना और समझने के चक्कर में कई बार
बिना किसी उद्देश्य के भी टहलता रहता है। मतलब मुंह उठा के यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं बालक। आपने देखा होगा कि कई बार कोई काम नहीं होता है फिर भी वह यहाँ वहाँ टहलते हैं, तो उसी को कहा गया है निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति इस एज में पाई जाती है। मूर्त एवं तार्किक चिंतन। बालक का चिंतन अभी भी मुख्यतः मूर्त अनुभवों पर ही आधारित होता है तथा अब वह धीरे धीरे घटनाओं की जगह पर तर्क समझना शुरू कर देता है। जैसे यह समझ लेना कि कपड़ा सूखने का कारण सूर्य द्वारा दी गई गर्मी है। तो इससे क्या है कि सूर्य की गर्मी दिखती नहीं है फिर भी वह समझने की मतलब आदी हो जाता है कि अगर हम कपड़ा सूर्य को धूप में डालेंगे तो वह सूख जाएगा, किससे? सूर्य की गर्मी से। तो इसको हम एक तार्किक चिंतन कहते हैं। तो इसके आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्रतियोगिता। बालक इस अवस्था में अपनी उम्र के दूसरे बालकों के से बेहतर कहना चाहता है, जिससे प्रतियोगिता की भावना का जन्म होता है। तो इनमें प्रतियोगिता की भावना भी जो है वो पाई जाती है। अगर एक बालक अच्छा करेगा तो उसको देखकर दूसरा बालक को लगेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करूं। यह भावना पाई जाती है बाल्यावस्था में। नेता बनने की इच्छा। बालक जिस समूह का सदस्य है उसका मुखिया बनना चाहता है। मतलब जो मित्र मंडली होती है उसको लीड करने की इच्छा जो है वो पाई जाती है। बाल अवस्था को संवेगों का विकास का सर्वोत्तम काल भी कहा गया है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखा। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत धीमा होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास को दो भागों में बांटा गया है। शारीरिक विकास को दो भागों में बांट दिया गया है आपका, संचयी काल और परिपाक काल। तो जो आपका संचयी काल होता है वो 6 से 9 वर्ष तक, और जो परिपाक काल होता है वो 9 से 12 वर्ष का माना गया है। तो इसमें जो शुरुआत के 6 से 9 तक, 7, 8, 9 3 साल जो आपके होते हैं, इसमें जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेज गति से होता है। लेकिन जो 9 से 12 वर्ष की एज में होता है इसमें जो है वो विकास धीमा हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखें। तो इसमें है आपका बाल्यावस्था में शिक्षा कि किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। तो नंबर 1 है खेलों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, कहानी गीतों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, इंद्रियों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, गतिविधियों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, संग्रह प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की जो है वो सुविधा मिलनी चाहिए इनको, और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की शिक्षा मिलनी चाहिए कि कोई काम जो है वो करके सिखाना चाहिए जिसमें कोई इनोवेशन छुपा हुआ हो या रचनात्मकता छुपी हुई हो। तो इनसे बच्चे जो बाल्यावस्था में है वो जल्दी जो है वो सीखते हैं। तो ये पूरा आपका जो है वो बाल्यावस्था का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें इनकी शिक्षा हो गई, इनकी परिभाषाएँ हो गई, इनके जो विशेषताएँ हैं वो भी हमने देखी। तो यहाँ से 100% आपके जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी लोगों तक। तो ऐसे ही हम जो आपकी वर्ग 3 के लिए पात्रता परीक्षा के लिए सारी क्लासें सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। आपके प्रैक्टिस सेट हो चाहे आपके ये वाले हों, आपकी लाइव जो क्लासें हों, ये भी हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये जो टॉपिक है पूरा कैसा लगा क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।